दोस्तों, जवान मूवी को रिलीज हुए हफ्ते से भी ज्यादा का समय हो चुका है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो तहलका मचा ही रही है, लेकिन उसका असर इंडियन पॉलिटिक्स पर भी देखने को मिल रहा है। फिल्म में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं जिनका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को टारगेट करने में कर रही हैं और अपने कैंपेन में यूज कर रही हैं। फिल्म एक सोशल मुद्दे पर बनाई गई है जिसमें पॉलिटिकल एंगल भी दिया गया है। लेकिन इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो 100% सच नहीं है और इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारे देश की राजनीति के बारे में इस फिल्म ने कहां पर गलती करी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, इस फिल्म में मुद्दे तो सही उठाए गए थे, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स गलत लिए गए हैं। फिल्म में किसानों और बड़े बड़े व्यापारियों के बारे में बात करी गई है कि कैसे किसानों का कर्जा सरकार माफ नहीं करती, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जों को आसानी से माफ कर दिया जाता है, जो कि रियलिटी में बिल्कुल अलग है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉर्पोरेट बेल आउट के बारे में समझना होगा और ये भी समझना होगा कि आखिर किस तरह किसान के लोन को माफ किया जाता है। जब कभी भी बैंक से किसान कोई लोन लेता है तब उसे बदले में कुछ कोलैटरल देना होता है। अगर किसान लोन का पैसा नहीं चुका पाता तब सरकार किसान की मदद करती है और उनका पैसा बैंक में दे दिया जाता है और बाद में बैंक किसानों का कोलैटरल वापस कर देती है और इसे कहते हैं वेव ऑफ। लेकिन कंपनी बेल आउट की सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर भी कंपनी बैंक को एक कोलैटरल देती है, लेकिन जब कंपनी पैसा नहीं चुका पाती तब सरकार से गुहार कंपनी नहीं बल्कि बैंक लगाती है कि हमारे पैसे वापस दिलवाओ। ऐसा नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में सरकार डायरेक्टली बैंक को पैसा दे देती है, बल्कि उनके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जहां बैंक की कोशिश रहती है कि वो कंपनी के बिजनेस को ठीक कर सके। दूसरा ऑप्शन होता है ओपन मार्केट में जाकर उस लोन को सस्ते दामों में लोगों को बेचना और आखिरी ऑप्शन होता है राइट ऑफ, जिसमें बैंक कंपनी के कोलैटरल को जितना ज्यादा हो सके उतना बेचने की कोशिश करती है। इसलिए यहाँ पर कंपनी बेल आउट और किसान वेव ऑफ दोनों अलग चीजें हैं। ज्यादातर किसान लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं, जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा लोन माफ करने के फायदे नहीं मिल पाते। इसके अलावा इस फिल्म में फार्म लोन वेवर को एक सेलिब्रेशन की तरह दिखाया जाता है और इसे एक सोल्यूशन की तरह दिखाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा कि कॉर्पोरेट बेल आउट और किसानों के लोन माफ करने की जब बात आती है तब ये सरकार के लिए आखिरी ऑप्शन होता है। मान लीजिए एक बार सरकार ने किसानों का लोन माफ कर भी दिया तो भी ये ऑल टाइम सोल्यूशन नहीं होगा। इसके नतीजे आपको थोड़े समय बाद देखने को मिलेंगे। देश के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा था कि किसी भी तरह का लोन वेवर एक मॉरल हजार्ड की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लोन माफ होने के बाद लोन लेने वाला इंसान और ज्यादा लोन लेगा। ऐसा ही एक वाकया 2014 में तेलंगाना में हुआ था, जहां के किसानों को लोन वेवर की एक स्कीम दी गई, जिसके बाद कई बैंकों ने किसानों को लोन देना बंद कर दिया, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठ गया था कि जिस किसान को वो लोन दे रहे हैं वो सही है या गलत। जिसके बाद कई किसानों को मनी लेंडर के पास जाना पड़ा, जहां से उन्हें हाई इंटरेस्ट पर लोन मिले और ऐसे में उनका ही नुकसान हुआ। इसके अलावा इस फिल्म में इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करके दिखाया गया है, जहां शाहरुख खान मर्सिडीज गाड़ी को खरीदने के लिए मिलने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट को किसानों द्वारा खरीदे गए ट्रैक्टर के इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर रहे थे। अमूमन के तौर पर एक ट्रैक्टर खरीदने पर 9 से 23% तक का इंटरेस्ट रेट लगता है, जबकि मर्सिडीज पर इंटरेस्ट रेट 8 से 10% लगता है। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लोन लेने वाले के क्रेडिट रेटिंग पर डिपेंड होता है। एक मर्सिडीज खरीदने वाले आदमी की इनकम ज्यादा होगी, इसलिए उसकी क्रेडिट रेटिंग भी ज्यादा होगी। तो वहीं दूसरी तरफ एक किसान जिसकी आमदनी काफी कम है, जिसकी वजह से उसकी क्रेडिट रेटिंग भी काफी कम होगी। तो अगर इस फिल्म के जरिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि किसानों की सिचुएशन काफी खराब है, तो इसके लिए कोई अलग एग्जाम्पल भी लाया जा सकता था। तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से फिल्म में दिखाई गई चीजें रियलिटी से कितनी अलग हैं। इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।